FM 90 न्यूज। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हमारा FM 90, हम सब की आवाज। मुझे ही कहते हैं जावेद अख्तर। यह शो कॉल्ड सिटी टॉक विद जावेद अख्तर आप लोग पसंद करते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है। आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नंबर आपके गोश्त गुजार किए देता हूँ 0337484990 इस कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड SMS नंबर। एंड आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि सिटी टॉक शो में कुछ खूबसूरत से चेहरे, कुछ खूबसूरत सी आवाजें आपको सुनने को मिलती हैं, जिनको आप बहुत करीब से जान भी सकते हैं, जिनसे आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को आगाही देना, अवेयर करना कि आप अगर किसी भी मामले में अटक गए हैं या आपको कोई रहनुमाई चाहिए तो मुतलका महकमा जो है या मुतलका पर्सनालिटी जो है वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। सो सिटी टॉक विद जावेद अख्तर में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब फैसलाबाद जनाब शाहिद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी सेहत ठीक है जी? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया मेरी तरफ से और हमारे FM 90 की पूरी टीम की जानिब से कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ लेकर आए। सर जिंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी चल रही है। आपको पता है कि जो अब हालात बने हैं इन्फ्लेशन की वजह से, हमारा जो एक पॉलिटिकल प्रेशर है और जो अनसर्टेनिटी है, जी बिल्कुल, इसने मेरी एज जो है ऑलमोस्ट 50 इयर्स हो गई जी। ठीक, और मैंने इतना जो क्राइसिस जो है अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने नहीं देखे कि आप हमारा मुल्क जो है फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से जितना इस वक्त डाउनफॉल जा रहा है, जितनी गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त है, पहले कभी नहीं थी जी। आप देखें पासपोर्ट ऑफिस का अगर आप विजिट करें तो वहाँ पर जो रश जो है माजी की निस्बत कहीं ज्यादा है जी। उसकी एक तो अफवाह ये थी कि पासपोर्ट की फीसें बढ़ गई हैं, वो अलग थी, वो अफवाह खत्म हो गई क्योंकि वो ई पासपोर्ट की फीस बढ़ी थी, इसकी नहीं बढ़ी थी। लेकिन जितने लोग पासपोर्ट बना रहे हैं, 80% जो डेटा हमारे पास आया, 80% लोग ज्यादा पासपोर्ट बना रहे हैं माजी की निस्बत। उनमें से अक्सर नौजवान हैं जो ये मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहे हैं जी। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। जब आपका ब्रेन ड्रेन होगा तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस होगा, जिसका अंदाजा आपको शायद अभी नहीं होगा, चंद सालों के बाद होगा कि आपका जो यंगस्टर है वो जाना चाह रहा है इस मुल्क को छोड़ के। भाई हमारे अबाउदाद ने कितनी कुर्बानी देने के बाद ये मुल्क हासिल किया, बिल्कुल सर। और चंद जो इक़्तिदार के जो जिनका कब्जा है खानदानों का, उनकी वजह से इस नहज पे हम पहुंच गए कि आज हमारा नौजवान जो है, आप सर्वे करें, किसी से पूछें तो हर दूसरा बंदा ये चाह रहा होगा, ये भी मैं थोड़ा सा समझे कि रियायत करके बात कर रहा हूँ जी, सही है। हर दूसरा बंदा ये चाह रहा होगा मुझे यूरोप भेज दिया जाए, मुझे अमेरिका भेज दिया जाए जी, बिल्कुल। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है जो कि हर सेंसिटिव बंदे के लिए जो जज्बा हुब्बुल वतनी रखता है उसके लिए परेशानी का बायस है। बिल्कुल सर, तो बहुत शुक्रिया जी। सर मैं आपसे, चूंकि वक्त जो है वो उतना सही होगा, हमारे पास आपसे बातें बहुत ज्यादा करने वाली हैं। सर आप सदर भी हैं प्रेस क्लब के। सर मैं ये चाहूंगा कि सहाफी, चूंकि आना जाना रहता है क्लब में और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, मैं ये चाहूंगा कि प्रेस क्लब में रहते हुए आपने कौन सी ऐसी चीजें नोट की है जो वहां पे हमारी सहाफी बरादरी को नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आप उनको हाईलाइट करें ताकि हम इस प्रोग्राम के जरिए जो है वो अपने ही लोग हैं, हम उनको भी थोड़ा गाइड कर सकें कि देखिए ये आपके बैठने की जगह है, आपके वर्किंग की जगह है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें जो हमारी सहाफी बरादरी है माशाल्लाह पहले बहुत ज्यादा आगाही रखती है। उन्हें ये बताना कि ये आपके लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है जी जी, वो शायद इस चीज का भी माइंड बाज लोग कर जाते हैं जी। लेकिन जो रियलिटी है वो तो एक जी बिल्कुल सर, कि कुछ लोग, आप जब क्लब में बैठते हैं, ठीक है, क्लब एक रिक्रिएशनल जगह है, क्लब का बेसिक पर्पस भी है कि तफरीही सरगर्मियों का इनकाद करना। लेकिन जब आप वहाँ पर बैठकर प्रोफेशनल गुफ्तगू अगर आप करेंगे, नए आने वालों को आप कुछ सिखाने की कोशिश करें, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने की कोशिश करें,
और इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कोई आपके पास आइडिया है तो आप मैनेजमेंट के साथ शेयर करें। जी अब क्लब में हमने जो अभी तक किया है, जब से नई काबीना आई जिसमें मैं बतौर प्रेसिडेंट अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहा हूँ, हमने सबसे पहले आकर एक स्विमिंग पूल यहाँ पे बनाया। जब हमने पूल बनाना शुरू किया तो हम पे बड़े लोगों ने उंगली उठाई कि जी ये क्या करना शुरू कर दिया, ये तो आपने क्लब में घड़ा खोद दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। पर एक अच्छा जो पूल बन गया, बाद में वही दोस्त हमारे साथ एप्रिसिएशन भी करते रहे, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने हमारे साथ इस क्लब जो स्विमिंग पूल में जिन लोगों ने कोऑपरेशन किया, उसमें मेरे भाई जो है काशिफ फरीद और उसके साथ तौसीफ इंटरप्राइज वालों ने हमारे साथ बड़ा कोऑर्डिनेशन किया, जिसकी वजह से ये हमारा ख्वाब जो था वो मुकम्मल हुआ। अब दूसरा, उसके बाद देखें हमने यूटिलिटी स्टोर बनाया वहाँ पर, ताकि साफ़ी जो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर जाकर कोई झगड़ा करता है किसी, अगर उसको चीज़ नहीं मिलती तो कुछ इतलात आती हैं कि जब वहाँ झगड़ा हो गया, उनके खिलाफ खबरें देना शुरू कर दी। उसको चीज़ को हमने कवर अप करने के लिए क्लब का अपना यूटिलिटी स्टोर हमने अप्रूव कराया। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद वो काम करना शुरू कर देगा। चलिए माशाल्लाह। इसके साथ साथ हमने फैसलाबाद प्रेस क्लब इंस्टीट्यूट बनाया कि जो बड़ी खुली सी बात है कि कुछ लोग हमारे दोस्त जो हैं, क्योंकि उन्हें तनख्वाहें अदारे नहीं देते, उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ ज़िले इंतज़ामिया पे है और अदारों के मालकान पे है। जब आप किसी बंदे से काम ले रहे हैं, उसे तनख्वाह नहीं दे रहे जी, फिर आप उससे कैसे करते हैं कि वो आप जनाब दूसरे ज़राए से जो हमें, जिन्हें हम इल्लीगल ज़राए कहते हैं, उनसे आमदन हासिल ना करें, वो तो मजबूर है। फिर आप जो मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर होता है, जो NOC देता है, वो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा हम येलो जर्नलिज्म को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने कहा आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फरोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम फरोग कैसे दे रहे हैं? सही है। मैंने कहा जब आपको पता है कि मेरे में अहलियत नहीं है, मेरी माली पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं एक अखबार चला सकूं, जी बिल्कुल, और मेरी तालीम भी इतनी नहीं है, तो मैं किसी MPA को, किसी सदर बार को, सदर प्रेस क्लब को, किसी रुकन असम्बली को आपके पास उठा के ले जाता हूँ, तो आप मुझे डिक्लेरेशन दे देते हैं। तो अगर आप जो मेरी तालीमी काबिलियत और मेरी माली हैसियत को मद्देनजर नहीं रखते और आप देना शुरू कर देते हैं ये डिक्लेरेशन, तो फिर मैंने तो आके ये कुछ करना ना, बिल्कुल, तो पहले आप इधर स्टॉप लगाएं, फिर हम स्क्रूटनी करेंगे। जी बिल्कुल। और ये अब कुछ बेहतरी आई है, अब मास्टर्स डिग्री तक लोगों को डिक्लेरेशन देना शुरू किया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं झूल जो है पाई जाती है। जी। इसी तरह ये फैसलाबाद प्रेस क्लब वाहिद क्लब है जो कि वाशिंगटन प्रेस क्लब का रेसिप्रोकल मेंबर है। जी ठीक। पहला क्लब है जिसका अपना इंस्टीट्यूट है। हमारा ये प्रेस क्लब इंस्टीट्यूट बनाने का मकसद ये है कि जो लोग जिन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती, उन्हें हम ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग दें, उन्हें सोशल मीडिया की ट्रेनिंग कोर्सेज कराएं, ताकि वो आज के डिजिटल दौर में जिस तरह लोग अपनी आमदन हासिल कर रहे हैं ई-कॉमर्स के जरिए, ये लोग भी वही वक्त जो कि आपने ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल करना है, जाकर लोगों की बददुआएं लेनी है या इल एक्टिविटीज में सर्व करना है, वो आप इसमें सर्व करें, तो आप भी सुकून में और माशरा भी जो है बेहतर फील करेगा। जी। ये कुछ हम अभी तक कर रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का भी एक सिस्टम शुरू है हमारा। उसमें जो नए आने वाले हमारे कैमरामैन हजरात हैं, रिपोर्टर्स हैं, और इस तरह इसीलिए हमने जिस यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया था, जी ठीक जो हमारे मरहूम दोस्त जो कल जो एक साने में डॉक्टर शाहिद कमाल साहब, उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दर्जात बुलंद करे, उनके साथ हमने एक MOU साइन किया था कि हमारे जो जर्नलिस्ट है जो पढ़ना चाहते हैं, वो जिस यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल उनके लिए कोर्स भी डिज़ाइन किया गया था। जी ठीक। और फिर उनके जो फैकल्टी के लोग हैं वो आके यहाँ पे लेक्चर देने का सिलसिला भी हमने शुरू करवाया है। अब देखें, कोई भी हमारा जो है ना मकतब फ़िक्र के लोग जो हैं, उनमें जवाल का शिकार है, ओवरऑल जवाल है। हमारा पॉलिटिशियन देख लें, हमारा ब्यूरोक्रेट देख लें, हमारा लायर देख लें। अब लायर्स का आपको पता है कि इमेज बड़ा अजीब सा हुआ है, एक प्रेशर ग्रुप बना हुआ है। हमारे मजदूर देख लें, हमारी ट्रेडर तंजीमें देख लें, सब डाउनफॉल का शिकार है। जी। इसी तरह हमारे शोबे में भी कुछ डाउनफॉल आया, हम उसे कवर करने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे हमें कामयाबी मिल रही है, कहीं पे हम
थोड़ा सा मुश्किलात का भी सामना हमें करना पड़ रहा है। जी सही जी। सर मैं ये चाहूँगा कि अभी साथ ही आप नए आने वाले जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनको एक गाइडलाइन दे दीजिए कि उनको अगर फील्ड में आना है तो सबसे पहले उनको अपनी एजुकेशन जो है वो क्या रखनी चाहिए, फिर वो कैसा अदारा चुने जिसमें वो जाके अच्छे तरीके से सर्व भी कर सकें। देखिए, इसके लिए बहुत सादा सी बात है कि अगर आप इस शोबे में आना चाहते हैं तो ये शोबा जो कम तालीम याफ्ता अगर दोस्त हैं उनके लिए मैं बिल्कुल क्लियर कट कहता हूँ कि उनके लिए ये शोबा नहीं ठीक, वो कोई और काम कर लें। अगर आप इस शोबे को अपनाना चाहते हैं तो आप इसकी प्रॉपर एजुकेशन लें। अब मास्टर डिग्री हो रही है, जिस यूनिवर्सिटी में बीएस हो रहा है, एमफिल हो रहा है, पीएचडी की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। इसी तरह ये हमारी विमेन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी मैथ्स कॉम हो रहा है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मैथ्स कॉम हो रहा है, रिफा यूनिवर्सिटी में हो रहा है। आप कहीं से भी कम से कम बीएस तो करें ना। जी सही है। उसके बाद आपको जब आपकी इतनी एजुकेशन हो जाएगी फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा आपने कहाँ पे जाना है। जी सही। आप जब इंटर्नशिप करेंगे तो आप क्लब आए, क्लब का मुख्तलिफ अदारों के साथ एमओयू साइन है, क्लब आए हमारे जो सीनियर दोस्त हैं, किसी भी इदारे में इंटर्नशिप करें और आपको इंटर्नशिप के बाद अपने रास्ते खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपने लाहौर स्विच करना है, आपने इस्लामाबाद जाना है, आपने कराची आना है, आपने फैसलाबाद रहना है, आपने को अपना एंटरप्रेन्योरशिप के तहत अपना कोई इदारा शुरू करना है, तो इट्स अप टू यू। आपके लिए रास्ते खुले हैं। कोई अगर आपकी एजुकेशन पूरी है तो ना सिर्फ फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान, बल्कि वर्ल्ड में आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। मैं फैसलाबाद में हमारे दोस्तों ने यहाँ से जो है अमेरिकन इलेक्शन कवर करने के लिए भी हमारे दोस्त यहाँ से गए। फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानब से ये जब 2018 का इलेक्शन था उसमें गए, उससे पहले भी फैसलाबाद प्रेस क्लब के वफद जो है इलेक्शन कवरेज के लिए गया और मुझे भी खुद मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि अगर आप पूरी तनदेही के साथ, नेक नीति के साथ, आपने सबसे पहले आने से पहले सोचना है कि आप इस शोबे में आ क्यों रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपका लाइन ऑफ एक्शन ठीक है जी, तो कामयाबी तो आपको मिल जाएगी। जब मैं आया था इस फील्ड में जी, तो मैंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर किया था और मेरा ये रेलेवेंट सब्जेक्ट भी नहीं था, लेकिन उस दौर में जब 97 में मैं शोबे में आया था, वहाँ उस वक्त ये मास्टर्स नहीं होता था जर्नलिज्म में, यूनिवर्सिटी कराती थी, उधर से हम, इसलिए फैसलाबाद में नहीं था ऐसा। तो हमने मास्टर करने के बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम किधर आ गए हो, ये कौन सा काम है। लेकिन जहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर आपकी जो देयर इज वे, अगर आपका इरादा मजबूत हो तो हम फिर काम करते हैं। ना कोई जानने वाला था इस शोबे में, जी सही, ना कोई अजीज था, सही है, ना कोई रेफरेंस था, जी सही, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी जो है अब तो बहुत ज्यादा है ना, चांसेस आपके पास बहुत हैं। अब तो आप व्हाट्सएप का दौर है जर्नलिज्म। हाँ जी बिल्कुल, व्हाट्सएप में आप इन है किसी भी ग्रुप में इन हो जाए तो आपको आसानी से होना शुरू हो जाता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा है। जी सही है सर। तो अगर मैं बगैर किसी रेफरेंस के सर्वाइव करके और मैं समझता हूँ कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, मैं मुतमिन हूँ अल्लाह ताला की रहमत से। मैं छठी मरतबा फैसलाबाद प्रेस क्लब का अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, बिल्कुल, और जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। इसी तरह मैं वाशिंगटन प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, रेसिप्रोकल मेंबर हूँ, लंदन प्रेस क्लब का रेसिप्रोकल मेंबर हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे रह के इतना काम कर सकते हैं तो आप तो हमसे बेहतर कर सकते हैं। जो नौजवान लोग हैं ये तो कंप्यूटर की हॉनो इन्हें हमसे ज्यादा है, बिल्कुल, इनका एक्सपोजर भी अच्छा है। हम तो कंप्यूटर पे ज्यादा देर बैठ के उतना काम नहीं कर सकते जितना आज का नौजवान कर सकता है। बिल्कुल सर। सर अब थोड़ा सा, चूंकि हमारे शो में एक ये जरूरी चीज भी है कि हमारे जो भी गेस्ट आए हुए होते हैं लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप उनसे गुफ्तगू भी कर सकेंगे, हमारे लिसनर, हमारे मेहमान से, और उनको करीब से जान भी सकते हैं। तो सर मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे देखने और सुनने वालों को बताइए कि आपने अपनी तलीमी सफ़र का आगाज़ कब किया, कहाँ से किया, थोड़ा अपने बारे में ज़रा गाइड कर दीजिए। फिर इस फील्ड में कैसे आना हुआ। देखें,
जो पहले दौर होता था उस दौर में क्लास 1 क्लास 2 जिससे जी पंजाबी में अगर कहें तो कच्ची पक्की होती थी जी। और मैंने कच्ची जो है ना वो 2 सूबों और 3 स्कूलों में की। अच्छा सर बहुत भारी कच्ची की है आपने। तो ये पक्की होती होती 2 सूबों और 3 स्कूलों पर में ही थे। जी ठीक है सर। और सिंध से हम माइग्रेट करके आए थे। जी ठीक। वहाँ पे एक स्कूल था, उसके बाद मैं डिचकोट में जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है जी ठीक, वहाँ पे मैंने दाखिला लिया। उसके बाद हमें वाले साहब की तरफ से हुक्म मिला कि अब फैसलाबाद में चले जाए सिटी में। तो हम गुलाम अहमदाबाद में हमें हमारा भाई घर था एक, वहाँ पे हम आ गए। वहाँ पर न्यू मॉडल हाई स्कूल में मैंने मैट्रिक वहाँ से किया। जी ठीक सर। उसके बाद मैंने हिफज करने की कोशिश शुरू कर दी जी। भी मैं 3वीं पारे पे था तो अचानक एक मेरे मामू हैं डॉक्टर, वो हमारे घर आए। उन्होंने पता नहीं क्या कहानी सुनाई, तो उन्होंने मुझे कहा जी अब आप कॉलेज में जाएंगे, आपने हिफज नहीं करना। अच्छा जी। तो दाखिले सारे बंद हो चुके थे। ठीक फिर है म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज में मैंने इंटर में दाखिला लिया। जी ठीक। उस कॉलेज की एक खासियत थी कि जब हम किसी महफिल में बैठे होते थे तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी होती थी। जी ठीक। लेकिन जैसे बताया जाता कि मैं म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो वो सर्द महरिश आ जाती थी। सही है। तो हमारे प्रोफेसर थे, हमें साइकोलॉजी पढ़ाते थे। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर ये समझ नहीं आती कि जब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी महफिल में, जब पूछते हैं बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, मैं बताता हूँ म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज में, तो वो आगे से बंदा खामोश सा हो जाता है। जी ठीक। वो हंसे, बड़ा उन्होंने समाया दी। उसके बाद कहते हैं यार गल सुन, मेरे नाम ही दहीम दी है। जब मैं बताता हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ तो पूछते हैं कौन से कॉलेज में, तो मैं बताता हूँ म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज। मेरे साथ भी अच्छा है, इससे परेशान ही हुआ। जी ठीक। लेकिन मैं बताऊँ कि जो कुछ मैंने उस कॉलेज से सीखा वो आज तक हमें काम आ रहा है। उसके बाद जिसी में चले गए, वहां से ग्रेजुएशन की। जी ठीक। तो मास्टर्स मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से किया। फिर एमफिल करने के लिए जीसी आ गए। तो कुछ जो है मैंने इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का कोर्स किया इधर न्यूयॉर्क से। जी ठीक सर। उसके साथ साथ मेरा चूंकि मेडिकल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो एक हिजामे का कोर्स मैंने उधर शिकागो से किया। जी ठीक। हिजामा बहुत इन था उधर, तो हमने कहा हम भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद प्रोफेशनल का मैंने पहले बता दिया कि मास्टर्स करने के बाद मैंने असास अखबार ज्वाइन किया। जी ठीक है। असास पहला अखबार था जहाँ पर तनख्वाह दी जाती थी। सही है। ठीक है। पहले अखबार दरबार ही होते थे कि अपनी खाओ साड़ी रहे। तो इसमें एक और बड़ी अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्लास 3 में मैं फेल हो गया था। अच्छा। किसी भी वजह से मैं फेल हो गया, तो मुझे कुछ सोसाइटी ठीक नहीं थी। जी ठीक। हम सारे दोस्तों का जो ग्रुप था वो हमारा गर्द किस्म का ग्रुप था। जी ठीक। तो नतीजतन हम सारा ग्रुप फेल हो गए। ठीक है। वाले साहब को पता चला तो उन्होंने कहा कि यार पता लग गया था कि तुम पढ़दा नहीं हैगा, तो फेल भी माशाल्लाह तू हो गया। सही है। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ फिर लूमा तो छड़ आना। नहीं वो वाला सिस्टम बाद में था। वो पहले जो वो फिजिकल टॉर्चर वाला एक डर था, हुआ भी नहीं लेकिन डर बड़ा था। सही है जी। बल एक उस्ताद अकरम साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें लिखे रहमत करे, उनके पास हमारी क्लास चली गई, जो हम फेल शुदा ग्रुप के 7-8 लड़के ना ठीक है महल्ले के थे। जी ठीक है। उन्होंने कहा भी बात सुने, आपको पास कराना मेरी पहली जिम्मेदारी है, बाकी मैं क्लास को पढ़ाऊंगी ना पढ़ाऊँ। जी ठीक है भाई। उन्होंने जो हमें फोकस किया, तो फिर वही जो 6-7 लड़के फेल हुए थे यही सारे पोजीशन होल्डर बन गए। तो उसके बाद फिर यही पोजीशन रही कि उन्होंने मेरे साथ 6-7 लड़कों में से 2 ने मेरे साथ मास्टर्स भी किया। जी ठीक। और जब तक पढ़ते रहे हम लोग क्लास में पोजीशन होल्डर ही रहे। जी ठीक है। तो ये बात सुनने का मकसद ये है कि अगर कहीं आप नाकामी का सामना करना पड़ जाए तो उसको ये नहीं करना कि आप जो खुद एतमादी अपनी खो दें और अदम एतमाद का शिकार हो जाए, मेरे से ये काम नहीं होगा। सही है। आप अगर आपको अच्छी सोसाइटी कामयाबी के लिए बुजुर्ग बताते हैं कि आपकी अच्छी सोसाइटी बहुत रोल अदा करती है। अगर आपका कोई बुजुर्गान दीन को जो लोग उनके पास आते जाते हैं वो एक बात करते हैं कि आंधे जंदे लिया करो। बिल्कुल ऐसा ये होता है कि अच्छी सोसाइटी को आप अडॉप्ट करें। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो सबसे पहली कामयाबी है कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों के साथ मिलें, जो आपको होप दें,
जो आपको डिस्करेज ना करे, बिल्कुल जो सर। आपके लिए एक रोल मॉडल हो। सही हो गया सर। अभी चूंकि टाइम जो है वो काफ़ी हमारे पास शॉर्ट सा रह गया, 2 से 3 मिनट है। मैं ये चाहूँगा कि आप फील्ड से रिलेटेड और फैसलाबाद की आवाम को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो वो लाजमी शेयर कीजिए। देखिए, फील्ड से रिलेटेड तो बात पहले भी होगी कि मैंने अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं उनसे कहा कि आप अपना विजन क्लियर करें। अगर आप वाकई इस फील्ड में आना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस है, ग्लैमर बड़ा है और आपकी कामयाबी के चांसेस बड़े हैं। आपकी पीआर बड़ी अच्छी बनती है, आप सोसाइटी में एक ऐसा रोल अदा करने के काबिल हो जाते हो एक दिन कि लोग आपसे रोशनी हासिल करते हैं, लोग आपसे तवानाई हासिल करते हैं। इसलिए डरने की बात नहीं। कुछ लोग डराते हैं कि जी आपको आप पे तशद्दुद भी होगा, आप पर जनाब FIR भी होंगी, आपको घर वालों को ये बता दे। वो इतना कुछ बता के भाई जो डरा रहे हैं ना वो खुद बता के इतना कुछ, बिल्कुल काम एंड सुकून के साथ आए और अच्छी नीयत लेकर आए। जी सही है, ठीक है। और हमारे जो दोस्त हैं, शहरी हैं, हमारे इस शहर के लोग हैं, ये हमारा शहर है। यहाँ पे आने वाले ब्यूरोक्रेट्स के मुतालिक मैं कहता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट इधर सर्व कर जाता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसका मकबरा भी इधर ही बने। सही है। उसकी एक वजह है, बार बार तारीनती है इधर क्यों ब्यूरोक्रेट आते हैं। एक मरतबा एक बंदा CPU लग के जाता है वो दोबारा आता है, एक मरतबा एक बंदा DC लग के जाता है दोबारा आता है, एक मरतबा बंदा मिशन लग के जाता है वो दोबारा आता है, RPO लग के जाता है दोबारा आता है, AC लगता है दोबारा आता है, जजेस बार बार आते हैं। ठीक है। इसकी एक वजह है कि आप लोगों से प्यार करते हैं। बिल्कुल। और लोगों यहाँ पे अपनाइयत ज्यादा है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े वाला माहौल नहीं है। यहाँ अब इस जो इमेज है हमारा, इसको बरकरार रखने के लिए जो लोग साहब सरबत हैं उनको चाहिए कि आप जो बहुत कुछ कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो सिर्फ अपने ज़ाय ना होने की वजह से पढ़ाई से दूर हो रहा है, आप उसकी उंगली थाम दें। बिल्कुल। आप किसी जो एजुकेटेड बच्चा है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसको कुछ वसाइल की जरूरत है, किसी एक अनजान को दें। मालिक को यह पसंद है, जहाँ तक हमने पढ़ा है, कि किसी अनजान के सामने किसी अनजान का आंसू पोंछने की कोशिश करें और किसी के हाथ में किताब दें। तो ये उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जिन्हें अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अपने अजीजों के लिए अपने इर्द गिर्द सभी करते हैं। बिल्कुल सर। ऐसे किसी अनजान का आंसू पूछ के देखें तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है इसका जो अजर देगी। आप अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल सर। ऐसे सर बहुत शुक्रिया जी इन द एंड के आपने अपनी मसरूफियत को तर्क किया, आज हमारे लिए हमारे स्टूडियो में थोड़ा टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे गुफ्तगू करके, और आप तमाम सुनने वालों के लिए भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आज आपने सुनी होंगी और बहुत डीपली सुनी होंगी। जिसे कह लीजिए कि आज हमारे जितने भी लिसनर जो अभी जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, जिनकी ये विश है, जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो शाहिद साहब के बताने पर, गाइड करने पे आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल गई होगी कि सबसे पहले जो है आपने इस चीज को श्योर करना है कि हाँ आप ये वाकई करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो फिर अपनी एजुकेशन पे थोड़ी सी तवज्जो देने के बाद जो है आप अपने काम के साथ जुट जाइए। सबसे जरूरी एलिमेंट जो है वो है आपकी नीयत और आपकी ईमानदारी। वो आप किसी भी काम में रखेंगे तो अल्लाह पाक की उसमें एक अलग से बरकत भी आ जाएगी, आपके लिए आसानियां भी पैदा शुरू हो जाएंगी होना, और साथ ही साथ आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटी टॉक में फिर हाजिर होंगे, और मैं शाहिद साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मैं ये चाहूँगा कि कुछ दिनों के बाद अब जो है हमारे स्टूडेंट के लिए कोई एक ऐसा सेशन फिर से लाजमी जो है वो अरेंज करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी नेक दुआओं में थोड़ी सी जगह हमें लाजमी दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज़।